जैसी करनी और वैसी भरनी, करनी भरनी और सुख की करनी, ये मेष राशि वालों पे अब लागू होगा 1 जून सन 2025 से 27 जुलाई सन 2027 तक का समय मेष राशि वालों के लिए अब बहुत बड़े बदलाव को लेके आएगा। जैसी करनी और वैसी भरनी। ध्यान रखना कि जो नाक के बाल होते हैं वो अंदर छुपे रहती हैं, मगर जब निकलते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाई देती है। ये मेष राशि वालों, जो सिद्धांत तुम्हें जो है ध्यान रखना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातें होती हैं मगर वो मोटी होते देर नहीं लगती। जब शनि की 7.5 किसी राशि पर लगती है तो शनि काली किताब खोल के बैठ जाता है, काले कारनामे खोल के बैठ जाता है। पिछले जन्म की कुंडली होती है, इस जन्म का भोग काल होता है। जब प्रथम चरण किसी राशि पे लगता है तो वो राशि का खेल बदल जाता है। शनि को बदनाम ग्रह माना गया है क्योंकि बदला लेने के लिए ये किसी राशि पे आता है। 5 राशियों पे 7.5 और ढैया का प्रभाव हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहता है। मेष राशि वालों के जीवन में कैसे ये शनि का प्रथम चरण अब 27 जुलाई सन 2027 तक आपके फलों को भोगवाता रहेगा। जिंदगी जुए की तरह होती है, कभी हार कभी जीत। राहु जुआ खिलवाता है और शनि उस जुए को देख के तुम्हें हरवा देता है और राहु देख के जितवा देता है। जीत जाते हो तो मुकद्दर बुलंद होता है और हार जाते हो तो घर के बर्तन भी बिकवा देता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि सारी जानकारियां आपको प्रॉपर मिल पाएंगी। तो आप ना तो वंचित जो है कोई भी जानकारी से रह पाओगे, प्रॉपर वीडियोस मिलती रहेंगी। आप वीडियो में खो जाओगे तो चैनल गुम हो जाएगा। सब्सक्राइब आप जो है इसलिए कर लीजिए और जो है बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। कमेंट में पहले ही जाप करके जय शनिदेव जय राहुदेव लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि इस समय 1 जून सन 2025 से सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन अपनी अपनी जगह हो गया। मोटे मोटे ग्रह राशि परिवर्तन कर गए। शनि राहु 18 महीने के लिए जो है राशि परिवर्तन करके मेष राशि वालों के 11वें घर में विराजमान है और केतु 5वें घर में विराजमान है। यहाँ शनि 12वें घर में विराजमान है। जब रावण पे 7.5 लगी तो ससुरे की बुद्धि खराब हो गई। उसने अपनी सुंदर मंदोदरी, बहुत इंटेलिजेंट लेडीज थी, जो है 3 शास्त्रों का ज्ञान था और सब काम में निपुण थी, लक्ष्मी का रूप थी, और ससुरे की बुद्धि खराब हो गई और वो बेमतलब में सीता माता का हरण करने निकल दिया, अपना सारा विध्वंस कर दिया। यहाँ कौरव क्या थे, वो भी जो है 7.5 के मारे थे। जैसे ही 7.5 लगी अपना पूरा विध्वंस कर दिया 5 पांडवों के चक्कर में। दुर्योधन क्या था, उस पर भी 7.5 लग गई थी और 7.5 में उसने सब अपना विध्वंस कर डाला। यहाँ कृष्ण जी की बात निकल के आती है, क्योंकि ध्यान रखना इतिहास से ही वर्तमान जुड़ा है। कृष्ण जी बैठे थे ऊपर ईश्वर के उसमें आराम से जो है, क्योंकि वो विष्णु भगवान का रूप थे। अब उन पे 7.5 लग गई शनि की। शनि किसी को छोड़ता नहीं है। इंसान की तो औकात क्या है, वो भगवान को ना छोड़े तो इंसान क्या है। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे तैसे बैठे हुए थे, आराम से पंखा सेक रहे थे, अब वो नीचे उतर आए और नीचे उतर के उन्हें कृष्ण लीला करनी पड़ी, क्योंकि शनि की 7.5 लग गई। और उन्हें जो है उपदेश दिए और इतनी लीलाएं करी, मथुरा वृंदावन में इतने छल और इतने जो है लीलाएं करी। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष करा जो है कृष्ण जी ने, क्योंकि शनि की 7.5 में होता ही है। तो शनि की 7.5 जब राशि पे आती है तो वो भुगतन भोगकाल को, संघर्ष को लेके आती है। ये तुम्हें मेरी बात पता चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। अभी तो मौज मस्ती का जीवन चल रहा है, मगर ध्यान रखना, सतर्कता ही सावधानी और लाभ का संकेत होती है। आपको इस समय काम करना है, अपने को कर्मों में लगाना है, क्योंकि शनि कर्म मांगता है। उसको क्या करना है, उसको घड़ी देखनी है। आप काम करो मत करो, काम नहीं करोगे तो आप परेशान, आपके बच्चे परेशान, क्योंकि यहाँ जब शनि बैठता है तो किताब खोल देता है, आपके संघर्षों को बढ़ा देता है। जब वो भगवान को नहीं छोड़ता, हनुमान जी तक को नहीं छोड़ा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता और असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा
सदा रहो रघुपति के दास। यहां जब बजरंगबली पे शनि की 7.5 लगी तो बजरंगबली जो है, जो 3 वेद और 9 शास्त्र थे वो भूल गए और वो एक जगह बैठ गए। तो भगवान शिव ने कहा, क्योंकि भगवान शिव के ही वो अवतार है, कि हे प्रभु तुम कैसे बैठ गए, कि तुम अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हो, असवर दीन जानकी माता और राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो तुम भगवान राम की शरण में जाओ और उनसे शिक्षा लो, तो जिससे ये शनि की शांति होए, और शनि की शांति होने से आप बल बुद्धि विद्या देव मोई और हरऊ कलेश विकार। तो यहाँ शनि छोड़ता किसी को नहीं है। तभी तो जो है, जो भगवान बजरंगबली थे, उन्होंने शनि को रावण की कैद से निकाला, और कैद से जब निकाला तो वह बहुत कर्रा रहे थे और शनि जो है जल गए थे, क्योंकि जब लंका में आग लगी तो रावण की कैद से शनि को निकाला गया और वो हनुमान जी ने ही निकाला। तभी तो जो है हनुमान जी के शनि एहसानमंद है, तभी शनि की 7.5 कैदी के जो है तिरवाचा भरवाया हनुमान जी ने, कि भर तिरवाचा, कि तू जो है कलयुग में, क्योंकि हम तो देखो देवता हैं, हम तो झेल गए तुम्हें, मगर ध्यान रखना कलयुग में प्राणी इतने कष्ट दुख झेल नहीं पाएगा, तो तुम 7.5 में किसी का ज्यादा विध्वंस मत कर देना, क्योंकि जलवायु होगी नहीं, मिट्टी का शरीर होगा, तो तुम किसी पे 7.5 लगाओ प्रभु, तो जो है 7.5 और शनि की महादशा हिसाब से ही लगाना, नहीं तो आज के युग में जलवायु नहीं है। आदमी जो है गर्मी झेल नहीं सकता, बरसात झेल नहीं सकता, ज्यादा जाड़ा झेल नहीं सकता, तो तुम्हारी शनि की 7.5 कैसे झेलेगा। जब शनि की 7.5 आती है तो भुखमरती कंगाली काम छूट जाता है, कर्ज हो जाता है, अच्छी खासी खुशियों में नजर लग जाती है। तो उन्होंने तिरवाचा भरवाया, कसम दिलवाई कि हे प्रभु तुम भरो तिरवाचा। तो जो है शनिदेव ने कहा कि अगर बजरंगबली तुम्हारी पूजा समय समय पे और हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करेगा, मैं उस पे ज्यादा कोराम और कहर नहीं मचाऊंगा। तो ये शनि की अदालत है और उसमें जो है वकालत राहु करता है। हनुमान जी महाराज की शरण में शनि की शांति होती है। यहां मित्रों मेष राशि वालों की जो प्रथम चरण की 7.5 है वो 1 जून सन 2025 से लागू हो जाएगी। तो यहां स्थितियां क्या रहेगी, सर पे 7.5 रहेगी। जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। ध्यान रखना इन 2.5 वर्षों में जुआ सट्टा लॉटरी बिल्कुल मत खेलना, और अगर तुम्हारी कुंडली में शनि राहु खराब है तो बिल्कुल ही नहीं खेलनी, नहीं तो उसमें नुकसान होने के योग। बड़ी पूंजी से लाभ ये बहुत अच्छा लगता है, पैसा लाखों करोड़ों लगा दो, मगर जब शनि की 7.5 आती है किसी राशि पर तो वो पैसे को जीरो कर देती है। ना व्यापारी को छोड़ती, ना किसी राजा को छोड़ती, ना किसी मंत्री को छोड़ती, बड़े बड़े पद हिल जाते हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय मित्रों मेष राशि वालों, अपने पे वर्क पे ध्यान देना है, ईमानदारी से काम करना है। अगर आप कहीं ना कहीं कोई सरकारी कर्मचारी हैं या कोई प्राइवेट कर्मचारी है या कहीं जॉब करते हैं और आप रिश्वत लेने के शौकीन हैं, तो इस शनि की 7.5 में आप बहुत ध्यान से काम करना। अगर आप टेबल के ऊपर से या जो 2 नंबर की आमदनी चाहते हैं, नहीं तो आपके राज खुल जाएंगे, फिर पेपर में आप छप जाओगे। तो इसलिए शनि की 7.5 में ईमानदारी से काम करना, क्योंकि शनि जो है आप पे ही देखता है और वो एकदम से सडनली जो है राजों को खोल देता है, क्योंकि किताब तो उसकी चालू है और बुद्ध लिखता चला जाता है अपनी कलम से। तो ये 2.5 वर्ष है आपके ईमानदारी से काम करने के, अब शनि ने किताब खोल दी है। और ध्यान रखो कि मेष राशि का जो लग्नेश है वो मंगल होता है, मंगल और शनि कट्टर दुश्मन है, तो इसलिए 7.5 के जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। इसमें जो बचाव करेंगे वो और ग्रह करेंगे। जैसे सबसे बड़ा जो ग्रह आपका है वो राजयोग कारक है, वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि गुरु मंगल बहुत अच्छा जो है शुभ राजयोग बनाते हैं। तो जो गुरु है वह जो है 13 महीने के लिए आपके तीसरे घर में आ गए, यानी 14 मई सन 2025 से लेके ये जो है रहेंगे 14 जून सन 2026 तक। तो ये तीसरे घर में आ गए, तो ये मेहनत का फल देंगे, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, भाग उदय होगा। समय समय पे आपको जो है
अपॉर्चुनिटीज आएंगी जॉब के प्रति, काम के प्रति, कारोबार के प्रति, तो आप काम करिएगा। और शनि के उपाय करते रहना है आपको। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना, मांस मदिरा तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा इससे दूरी बना लो अगर आप शनि की शुभ कृपा चाहते हो। अगर आप जो है कहीं ना कहीं ड्रिंक और खंबा पीने के शौकीन हो तो छोड़ने की कोशिश करो, नहीं तो इसके बुरे प्रभाव आएंगे। अगर आप जमीन का कारोबार करते हैं, आप हार्डवेयर का कारोबार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, लोहे का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कोई भी आप काम कारोबार करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो कोशिश करिए कि शराब, दारू, अंडा, मांस, मच्छी इससे दूरी बना लें, नहीं तो शनि की 7.5 में और ज़्यादा कुप्रभाव आपको झेलने को मिल सकते हैं। शाकाहारी रहें, शुद्ध रहें, मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें, शनि के उपाय करें, अपनी कुंडली को दिखवाएं, अपनी कुंडली पे काम करें जिससे आपका उद्धार हो। क्योंकि 7.5 साल का जो है बहुत लंबा पीरियड होता है और इसे काटना मुश्किल हो जाता है। समय समय में उपाय करते रहेंगे तो सुरक्षा चक्र आपके ऊपर रहेगा, तो मोटे मोटे नुकसान होने से आपको वह बचाएगा। देखिए, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो ग्रह चाहते हैं, जो आपकी जन्म पत्रिका चाहती है, वो मैन होती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप विदेशों में जाना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों की जॉब करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों के टर्नओवर चाहते हैं, मगर ग्रहों के उपाय करना नहीं चाहते, कुंडली पे काम करना नहीं चाहते। फिर दोंचा लग जाता है लाखों करोड़ों का, तो फिर कहते हैं कि गुरुजी बचा ले। तो भैया, आप प्रॉपर तरीके से काम करिए, उपाय करिए, कुंडली पर वर्क करिए, सलाह लीजिए, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो। नहीं तो शनि की 7.5 में आप देख लीजिएगा, 7.5 साल बाद जो है हर चरण में आपको बहुत बड़े बड़े जो है फायदे और नुकसान होते हुए दिखेंगे। जो जीत गया वो जीत गया, और जो हार गया वो उसके लिए बड़ी परेशानी। कर्ज को बहुत सोच समझ के लेना है, खर्च बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि ध्यान रखना, शनि की 7.5 में क्या होता है, जो व्यक्ति आमदनी 1 रुपए की करता है तो उसका 2 रुपए का खर्च होता है। आमदनी तो हो जाती है 98 और खर्चा हो जाता है रुपये। तो सोच समझ के खर्च करिए, वहीं खर्च करिए जहां आप जो है काम को बना सके। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना। बड़े बड़े व्यापार तभी करिएगा जब आप अपनी कुंडली पर प्रॉपर वर्क करें, प्रॉपर जो है कुंडली पर सलाह करें। नहीं तो शुरू में तो आपने कोई कर्ज लेके व्यापार खोल लिया, काम कर लिया, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली, और बाद में फिर उसके नुकसान झेलने पड़ते हैं। वो काम कुछ दिन तक चलता है और फिर जैसे ही शनि की 7.5 का धीरे धीरे करके प्रभाव आता है, वो काम जो है आपका ठप होने लगता है। तो बड़ी बड़ी पूंजी से काम नहीं करने, छोटी पूंजी लगा के काम करने, सोच विचार के काम करना है। और आपके ऊपर अगर शनि, राहु, केतु की इनके संग जन्म कुंडली की दशाएं भी चल रही हैं, तो फिर आपको कुंडली पे काम करना आवश्यक रहेगा। वैसे जो समय है ये अब आगे क्या सपोर्टेबल है, अगर आप अपने कर्मों को सही रखेंगे, शनि के उपाय करते रहेंगे, छोटों को प्यार, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो ये समय आगे आने वाले 2.5 साल बहुत बुलंदी के आपके जाने वाले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें।